आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे किस तरह से किया जाता है। देखो, आज एक मेरे पास मुंबई यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से अटैस्टेशन का प्रोसीजर होता है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कभी भी अटैस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अभी देखो, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। अगर आपको मुंबई से बाहर का भी कोई भी हो डिग्री होगा तो भी उसका अटैस्टेशन का प्रोसेस सेम होता है। थोड़ा सा एक स्टैम्प में डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अभी ओरिजिनल अगर आपको ये अटैस्टेशन करना हो तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। अटैस्टेशन कभी भी ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है, जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। एम्बेसी कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटैस्टेशन करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं उनके फ्रेंड ने, किसी ने, दोस्त ने जेरोक्स कॉपी पे अटैस्टेशन किया है, तो इंडिया में जेरोक्स कॉपी पे अटैस्टेशन एम्बेसी नहीं करती है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के भी काफ़ी ईयर के सर्टिफिकेट है जो लैमिनेटेड आते हैं। आपके बाहर के सर्टिफिकेट होगा तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वो लैमिनेशन करके देते हैं, या फिर अपने सेफ रखने के लिए लैमिनेशन करके रखा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटैस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कभी भी लैमिनेशन आप रिमूव करने मत जाइए। काफ़ी लोग मैं देखा है कि स्टूडेंट लोग लैमिनेशन खुद रिमूव करने जाके सर्टिफिकेट को डैमेज करके फाड़ के लेके आते हैं। अटैस्टेशन बैक साइड से करना होता है, तो ओनली बैक साइड का सर्टन पोर्शन रिमूव करके उस पर अटैस्टेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ये फ्रंट साइड का भी लैमिनेशन निकालने जाते हैं, तो ये सब वर्डिंग्स निकलते हैं। काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के इस्त्री से गर्म करके या कैसे भी हीटर से हीट करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी वो सर्टिफिकेट डैमेज हो जाता है। वो लोग एक्सपर्ट है तो वो लोग निकाल पाते हैं। तो आप प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस तरह से लैमिनेशन रिमूव करने मत जाइए। काफ़ी सर्टिफिकेट फटे हुए मैंने देखे हुए। तो अभी बताता हूँ उसके बैक साइड पे किस तरह से अटैस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। और हर एक वीडियो में आपने मेरा देखा होगा कि अटैस्टेशन का सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उनके अटैस्टेशन का सबसे पहला इंडिया में स्टेप करना होता है, अटैस्टेशन का प्रोसेस होता है, वो नोटरी से स्टार्ट होता है। देखो, ये नोटरी सबसे पहले ये नोटरी का प्रोसेस होता है। ये नोटरी का स्टैंप है। देखो, ये नोटरी लिखा हुआ है इधर, ये एडवोकेट का स्टैंप है और उसका ये साइन है। ये रेड कलर का टिकट और ये इस तरह के नोटरी के टिकट है। देखो, यहाँ नोटरी लिखा है। तो ये नोटरी का स्टैंप होने के बाद में ही आगे का प्रोसेस होता है। और काफ़ी लोग उनके स्टेट में देखते हैं थोड़ा बहुत नोटरी का डिफरेंस होता है, तो सेम एज इट इज़ इस तरह का ही नोटरी हर एक स्टेट में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कहीं कहीं ये सिर्फ रबर स्टैंप और एक राउंड स्टैंप और एक साइन होता है। कहीं कहीं ऐसे टिकट्स होते हैं या रेड टिकट्स है। तो नोटरी है। कहीं से भी जो भी स्टेट का रूल्स के हिसाब से नोटरी होगा वो नोटरी एक्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी का प्रोसेस किया जाता है। ये नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि मुंबई का सर्टिफिकेट है तो इस पे ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप लगता है। अगर ये मुंबई का बाहर होता तो उस पर होम डिपार्टमेंट नहीं लगता, दिल्ली का एसडीएम का लगता था। एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब इसके बदले सिर्फ एसडीएम का स्टैंप होता है और बाकी एज इट इज स्टैंप होते हैं। तो ये महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो इस पर होम डिपार्टमेंट का स्टैंप लगा है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। तो ये होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे मुंबई में, तो होम डिपार्टमेंट में ऑफिसर का इस तरह से साइन होता है। देखो, ये भी ऑफिसर का स्टैंप लगता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट। तो ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप होता है। फिर जिस डेट पे वो स्टैंप लगा उसका डेट होता है और ऑफिसर का साइन होता है। तो ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग को दिल्ली में भेजा जाता है। दिल्ली में एमईए में सबमिट किया जाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। काफ़ी लोग इसको विदेश मंत्रालय बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमईए बोलते हैं।
तो ये MEA में सबमिट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। MEA का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये देखो यहाँ लिखा है, हिंदी में इसको विदेश मंत्रालय बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का में सबमिट करेंगे तो उनका इस तरह से ऑफिसर का साइन होता है और ये स्टैंप होता है। ये स्टैंप होने के बाद में फिर आपका आगे यूएई एम्बेसी में सबमिट करने का प्रोसेस रहता है। तो मैंने बताया ये जगह पे अगर महाराष्ट्र का बाहर का कोई भी स्टेट हो, जितने भी इंडिया में स्टेट है, सबका एक ही प्रोसेस है। इधर SDM लगेगा इसके बदले, और फिर एज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लगेगा। फिर बाद में यूएई एम्बेसी सबमिट होगा। देखो ये यूएई एम्बेसी सबमिट करेंगे तो एम्बेसी में इस तरह का स्टिकर लगता है। देखो इसको लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ देखो पूरा लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको यहाँ का इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। देखो इसका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, थोड़ा ब्लर है, देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको मोफा भी बोलते हैं, इंडिया का मोफा। एक मोफा बाद में उधर वीजा के टाइम पे उधर लगता है दुबई में, तो ये इंडिया का यहाँ से मोफा लगता है। ये मोफा होने के बाद में उस पर ये स्टिकर लगने के बाद में फिर उस पर यूएई एम्बेसी का स्टैंप लगता है और उस उधर का ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। ये होने के बाद में आपका इंडिया का अटैस्टेशन प्रोसेस 100% कंप्लीट हुआ। फिर ये आप आपका वीज़ा के लिए प्रोसेस के लिए दुबई भेज सकते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये अटैस्टेशन करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको उधर जॉब मिला है, या फिर आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं, या फिर आप कंपनी चेंज करने वाले हैं, जैसे कि पहले ओल्ड टाइम पे ऐसे होता था कि अटैस्टेशन नहीं भी होगा तो वहाँ जॉब मिल जाता था। अभी कंपलसरी इसके बिना, अटैस्टेशन के बिना वीज़ा नहीं लगता है। तो आपको जॉब चेंज करना हो, नया कंपनी में जाना हो, तो भी कंपनी इस तरह का अटैस्टेशन मांगेगी, फिर ही आपका आगे का वीज़ा का प्रोसेस होगा। अगर आप वहाँ, काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, विजिट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च करते हैं, तो अगर आप जॉब सर्च करने भी जाते हैं तो इस तरह का अटैस्टेशन प्रोसेस करके ही लेके जाने का। अगर आपने ये अटैस्टेशन प्रोसेस किया है और आपको वहाँ कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, अगर आप कॉल अटेंड करते हैं, तो अगर आपको उनको आप ठीक लगते हैं, तो अगर वो आपको सिलेक्ट करना हो, अगर आपका डिग्री पे अटैस्टेशन प्रोसेस हुआ है, तो तभी के तभी ही फिर आपको ऑफर लेटर मिलके जॉब का प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए आप जॉब सर्च करने जाने वाले हैं तो भी इस तरह का अटैस्टेशन प्रोसेस करके लेके जा सकते हैं। और हम लोग सब कंट्री का, जैसे कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी का अटैस्टेशन, या फिर फॉरेन कंट्रीज के अपोस्टाइल होता है। ओमान के लिए अपोस्टाइल, आजकल सऊदी में भी अपोस्टाइल चल रहे हैं, वो भी अपोस्टाइल करते हैं। अगर आपको सऊदी का, कतर का कोई वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा, या फिर एंड में भी आपको दिखेगा। हम लोग ने सब जितने भी कंट्रीज के अटैस्टेशन, अपोस्टाइल है, उनके वीडियोस डाले हुए हैं, वो आपको मिल सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटैस्टेशन, अपोस्टाइल या न्यू रूल, वीज़ा के रूल या इमिग्रेशन के रूल जो भी आते हैं नए रूल्स, उसके वीडियोस आपको फर्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।